ओम शांति। तो संकल्प से यहाँ सृष्टि की रचना होती है। कहावत है ना कि ब्रह्मा ने संकल्प किया तो किसकी रचना हुई? सृष्टि की रचना हुई। किससे? संकल्प से। क्योंकि जब इस सृष्टि पर अत्याचार, पापाचार और दुराचार जब बढ़ रहा था, तब यहाँ के जो भी मनुष्य मात्र प्राणी थे, तब किसे पुकार रहे थे? उस परमात्मा को पुकार रहे थे। तो जब परमात्मा अगर आए तो आए कैसे? उसको आने के लिए भी तो कोई ना कोई आधार चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा इस पृथ्वी को फाड़ करके निकलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो आकाश की गंगा को चीर के यहाँ पर आएगा, और ऐसा भी परमात्मा नहीं है कि इतनी बड़ी ऊंचाई और उसकी लंबाई हो कि लोग उसको दूर से ही देख लें। ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा एक टावर की तरह और उससे ऊंचा भी कोई बड़ा विराट रूप में आके खड़ा हो जाए तब लोग उसको पहचान पाएँ। ऐसा भी नहीं है। लेकिन परमात्मा को कैसे पहचाना जाएगा? परमात्मा को पहचानने के लिए किसकी ज़रूरत है? परमात्मा को पहचानने के लिए पहले स्वयं की ज़रूरत है। कि जब तक आप पहले स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तो आप खुदा को कैसे पहचानेंगे? तो खुदा को जानने के लिए किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? पहले खुद की ज़रूरत है। कि आप पहले खुद का एक्सपेरिमेंट कीजिए, पहले आप स्वयं की खोज कीजिए कि आखिर में मैं हूँ कौन। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, यहाँ मैं एक ऊर्जा हूँ, और उस ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। केवल ऊर्जा क्या करती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका बदलती है, इस शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है। तो वो एक अजर अमर अविनाशी जो एक ऊर्जा है, आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाए। जानते सभी हैं कि हम सब कौन है? एक आत्मा है, ये जानते सभी हैं। लेकिन कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं? कि उस चीज़ का क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। उसी तरह से अनुभव नहीं है जैसे कोई एक बेटा है, वो अपने माँ बाप को नहीं जानता, वो जन्मते ही उसके माँ बाप उससे दूर हो गए। लेकिन वो ये तो जानता है कि मेरे माँ बाप तो होंगे, वो ये तो जानता है मेरे माँ बाप तो होंगे, लेकिन ये नहीं जानता कि ये मेरे माँ बाप कौन हैं। तो उसे बोलते अनाथ। और सनाथ बच्चे वो जानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं। ऐसे ही हम और आप परमात्मा से इसी तरह से अनभिज्ञ हैं। जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन ये नहीं जानते कि परमात्मा कैसा है। उसके लिए परमात्मा ने इस चीज़ को आप लोगों को अनुभव कराया कि बच्चे पहले स्वयं की खोज करो कि तुम एक कौन हो? एक ऊर्जा हो। और तुम्हारा अगर कोई है, जैसे शरीर का कोई है, शरीर का पिता अगर शरीर के जैसा है, तो ऊर्जा का पिता भी ऊर्जा के ही जैसा होगा। अब ऊर्जा कैसी है हमारे अंदर? अगर आप एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, एक छोटे से बिंदु के रूप में अगर आप हैं, तो परमात्मा भी कैसा होगा? एक पॉइंट ऑफ लाइट के ही रूप में होगा। अब बात रही कि हम उस चीज़ का अनुभव कैसे कर पाएँ, कैसे विश्वास हो हमारे सभी के अंदर कि वास्तव में परमात्मा यही है। तो उसके लिए अब हमारे धरातल पर बहुत सारे वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि लिखे हैं। यही तो यहाँ की धरोहर है। अरे हमारे यहाँ की धरोहर क्या है? गीता है, रामायण है, वेद हैं, शास्त्र है, पुराण हैं, उपनिषद हैं। ये हमारे यहाँ की क्या है? धरोहर है। इन्हीं धरोहरों से आज विभिन्न प्रकार के सत्संग तैयार हुए। उन्हीं सत्संगों से आज बहुत सारे मठ पंथ तैयार हुए।
और हर एक मठ पंथ का भिन्न भिन्न प्रकार का क्या है, अपना अपना विचार है। लेकिन आपका निर्णय क्या कहता है? यहाँ बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें जजमेंट बन करना होगा, स्वयं को स्वयं जज बन करके स्वयं जजमेंट करना होगा। क्या कि परमात्मा अगर है कैसा कि आई एम ए गुड सोल, कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक अच्छी अगर आत्मा हूँ, तो परमात्मा भी एक अच्छा ही होगा। अब रामायण को जब आप उठाते हैं तो रामायण में एक चौपाई आती है कि बिन पग चले सुनय बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। अगर जब इस चारपाई के ऊपर गहरा चिंतन करेंगे आप कि परमात्मा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन वो देखता है, वो कान नहीं है लेकिन वो सुनता है, और करविन कर्म करे विधि नाना, कि उसके हाथ और पैर नहीं है लेकिन वो नाना प्रकार के क्या करता है, कर्म करता है। अब परमात्मा कैसा होगा? जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन वो बोलता है, सुनता है, देखता है। अब कैसे? अब इसके ऊपर लोगों को अंदर संशय हुआ। अब आप गीता उठाइए, इधर गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं सूर्य और चांद और सितारों के पार में परम धाम का रहने वाला हूँ। ये बात कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे थे कि मैं सूर्य और चांद और तारागण के भी पार का रहने वाला हूँ। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कृष्ण की तो उस वक्त दो ही आंखें थी, कुरुक्षेत्र में कृष्ण की आंखें तो दो ही तो थी, लेकिन खड़े तो हम सब लोगों की तरह थे वो। लेकिन जब वो अर्जुन से कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मैं सूर्य और चांद और तारागण के भी पार का रहने, तो भला ये दो उनके स्थूल नेत्र, उनके दो भौतिक नेत्र कैसे इतनी हाइट को, जिसकी हाइट तो आप मिलियनों में चल रही है, वो कैसे देख सकते हैं? इसके ऊपर आप गहरा चिंतन करेंगे तो आप जज बनते चले जाएंगे, तो जजमेंट भी करते लाएंगे। क्या कि अब अगर उनके दो स्थूल नेत्र परमात्मा को अगर कैसे देख पाएंगे इस चांद और सितारों के पार भी, तो भला फिर वो कौन था कृष्ण के अंदर बोलने वाला? यही तो आज तक हमारे यहाँ नहीं समझ पाए कि आखिर में उनके अंदर बोलने वाला वो कृष्ण नहीं था उस वक्त। वो कौन था? वही तो परमात्मा थे जो कह रहे थे कि मैं सूर्य और चांद सितारे एवं तारागण के पार का रहने वाला हूँ, क्योंकि ये दो नेत्र हमारा तो पास ही तक देख सकते हैं। तो वो बोलने वाली शक्ति इधर उठाइए। अब रामायण जो बिन पग चले, कि अब उसके पैर नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी के तो पैर थे, वो पैरों से चलते थे। कृष्ण बोल रहे थे तो उनके अंदर बोलने वाली भी कोई और शक्ति थी। अब आप उठाइए किसे? आप बाइबल को ले लीजिए। बाइबल के अंतर्गत कहा गया है कि गॉड इज लाइट। अगर गॉड है, जो परमात्मा है, वो कैसा है? एक लाइट है, प्रकाश है। अब आप कंपैरिजन कीजिए, गीता से कंपैरिजन कीजिए, रामायण से कंपैरिजन कीजिए और बाइबल से कंपैरिजन कीजिए, और आप मिलाइए वेदों से कंपैरिजन कीजिए। वेदों में कहा है कि तुम एक आत्मा हो। वेदों में परमात्मा की व्याख्या नहीं है, केवल आत्मा की ही व्याख्या है उसके अंतर्गत। तो परमात्मा होगा कैसा? अगर वो लाइट है और मैं लाइट हूँ, तो लोगों ने यहाँ पर आज ये कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो आज धरती पर सब परमात्मा हो गए, तो आज सब दुखी है ना? किसी के पति दुखी हैं, किसी की पत्नी दुखी है, किसी का पड़ोसी दुखी है, किसी का कोई दुखी है, तो परमात्मा सब दुखी हो गए। लेकिन परमात्मा तो कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो कौन है? सुख का सागर है, शांति का सागर। साधना बताई गई वेदों के अंदर का। अब योग साधना, अब हम करें तो योग किसके साथ करें? अब सवाल यहाँ उठता है कि परमात्मा का आप क्या करने जा रहे हैं? विश्लेषण करने जा रहे हैं कि अब आप साधना किसके साथ करें? योग, योग जो अक्षर कहा गया, या तो हम स्वयं का योग। स्वयं का योग क्या है कि हम शरीर से तो योग नहीं कर सकते। शरीर का जो योग है वो एक एक्सरसाइज है,
एक व्यायाम है, प्राणायाम है। लेकिन योग का मतलब है जोड़। योग का मतलब क्या है? जोड़। तो जोड़ क्या है? कहते हैं ना, एक और एक क्या करो? योग करो। तो एक और एक दो, क्या किया था आपने? जोड़ किया। अब हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो योग शब्द कहा गया, तो वो किसका जोड़ है? किसका योग है? वो है हमारे इस मन का योग है। तो अब मन का योग किसके साथ है? वो इस चीज का अनुभव करते करते हमारे ऋषि मुनीषि द्वापर से इसके ऊपर गहन चिंतन करते करते आज यहाँ तक आ पहुँचे। और उन्होंने क्या कह दिया? नेति नेति नेति। क्या? कि जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने वेद शास्त्रों के द्वारा अनुभव किया है, जो अध्ययन के द्वारा जो मैंने साक्षात्कार किया है, उन्होंने उसके ऊपर कहा था नेति, कि अभी कुछ और भी बाकी, अभी कुछ और भी बाकी। तो वो बाकी कौन है? इसीलिए गीता के अंतर कहा गया था कि शेष और शेषी, के शेष और शेषी, कि वो अगर शेषी है तो अभी वो शेष है। तो वो शेष कौन है? वो शेष कौन है? वही कौन है? वही है परम आत्मा है, जो एक निराकार पुंज है। वो आएगा तो कैसे आएगा? यहाँ सवाल उठता है कि जिस किसी ने लिया पहचान, बस वही तो है भाग्यवान, और वही है भगवान की संतान, जिसने उसको लिया पहचान। कि वो आएगा तो आएगा कैसे? अगर वो लाइट भी है तो लाइट कैसे बोलेगी? आपने अब इसके लिए आप एक और थोड़ा सा अपने अंदर का संशय दूर कीजिए। क्या? कि आप कभी कभी आप लोगों ने कई एक उदाहरण देखे हैं कि व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है और वो उसके सारे शरीर का सिस्टम बंद हो जाता है, और 1 घंटे के बाद वो कहीं कहीं कभी न कभी वो लोग पुनः दोबारा जीवित हो गए हैं। ऐसे उदाहरण भी आप लोगों के सामने होंगे। तो जब बॉडी से कोई चीज़ निकल के गई तब शरीर ने काम करना बंद किया, और जब बॉडी के अंदर वही चीज़ आ गई तो फिर शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो अंदर से पावर निकल के गई, जो ऊर्जा अंदर से निकली, वो ऊर्जा शरीर के बिना काम नहीं। तो फिर परमात्मा कैसे काम करेगा? तो फिर परमात्मा कैसे काम करेगा? इसीलिए परमात्मा को एक दिव्य तन का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए कहा गया था गीता के रामायण के अंतर्गत कि बिन पग चले सुनहि विन काना, कि बिना पैरों के चलने वाली शक्ति एक दिव्य पुरुष ब्रह्मा के तन के माध्यम से आप सभी के बीच वो आई। और आज आपको संदेश कब किसको क्या मिला है, सबके पास, आपके पास अपना अपना समय है। सबको मालूम है कि परमात्मा को आए हुए कितना समय हो गया, और वो आज दिव्य कार्य कर रहा है। उसी ने तो ही मजबूती दी है, उसी ने तो रोते हुए को हंसाया है, उसी ने तो रोते हुए के अंदर आंसुओं को थामा है, और कहा है कि कौन नहीं आया इस धरती पर और कौन नहीं जाएगा इस धरती से। सबको तो यहाँ से आना है और सबको यहाँ से जाना है। केवल रह जाएगा क्या हमारा यहाँ? केवल हमारे कर्म जो हमारी आत्मा के साथ जाएंगे, जो कर्म हमारी एक ऊर्जा के साथ चले जाएंगे, और वही ऊर्जा के द्वारा ही हमारा यहाँ क्या होगा? जन्म होगा। क्यों? कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, कभी कटती नहीं। वो क्या करती है? केवल शरीर को चेंज करती है। तो आज आप लोगों को भगवान को आए हुए जो समय हुआ है, सबको मालूम है कि हम इस जन्म के साथ साथ हम अगला जन्म भी अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे आप अपना दूसरा मकान बनाते हैं ना, तो इस जन्म में आप दूसरे शरीर की भी तैयारियां कर सकते हैं। उस शरीर की तैयारियां कर सकते हैं जिस शरीर में कोई रोग नहीं होगा। उस शरीर की तैयारियां कर सकते हैं जिसको कभी दुख नहीं होगा। उस शरीर की तैयारियां कर सकते हैं जिसकी कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी। वो इस वक्त दिव्य ऊर्जा, सौभाग्य विदाता
परमात्मा पिता हम सभी के अंदर रात्रि से लेकर के दिन तक ये उसका निरंतर सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। कभी कोई उसको अनुभव करता है, कभी कोई उससे योग करता है, और लेकिन मुख्यतः हर चीज़ का अपना अपना समय होता है। जैसे देखा है कि मंदिर का टाइम है, मंदिर अपने टाइम पर दरवाजे लग जाते हैं, फिर आप अंदर की मूर्ति के भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा का भी तो मिलने का टाइम होगा ना। जब तुम अपने मंदिर के दरवाज़ों को बंद कर देती हो तो क्या परमात्मा से भी मिलने का भी तो समय होगा ना। तो उसका समय क्या है? वो कहता है मैं रात्रि के 2 बजे से मिलन मेला शुरू करता हूँ। अब सवाल यहाँ आती है कि इतने बड़े इस भौतिक जगत में जो महामारी का जो दौर चल रहा है, पेट का धंधा है, रात को 2 बजे उठ करके जब साधना करेगा तो दिन में क्या काम करेगा? पेट के लिए तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो रात को 2 बजे के बजाय बाबा ने कहा 3 बजे उठ जाओ। अगर आप 3 बजे भी उठने में आप सक्षम नहीं हैं तो 3:30 पर उठ जाओ, और 3:30 बजे भी अगर आप सक्षम नहीं हैं तो 4 बजे तो आप हर हाल में उठ ही जाओ। 6 घंटे की नींद काफ़ी है। 6 घंटे की नींद में आपकी पूरी शरीर को आराम मिल जाता है और आप अपने जीवन की तपस्या को कर सकते हैं, और इस जन्म में रहते हुए अनेक जन्मों को आप भरपूर कर सकते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय को आप अपने हाथों से गवाए नहीं। ये थोड़ा सा की क्लास थी ये, और आज सभी को मालूम है हम सभी लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले मुरली क्लास करने के बाद आज दीदी के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उनके पूरे इतिहास के बारे में रखेंगे, उनकी पूरी जीवन कहानी, उनका नेचर क्या था, इन सब को आप सुनेंगे। और फिर बाद में श्रद्धांजलि करने के उपरांत सभी ब्रह्मा भोजन करेंगे और उनकी आत्मा को शांति की प्रकंपन देंगे, उनको शक्ति देंगे। और आप सुनते हैं मुरली।